एक गांव में चमन नाम का लकड़हारा रहता था, जो रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन चमन रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल जाता है। चमन चलते हुए अचानक रुक जाता है और वह देखता है कि पूरे जंगल में घेरा लगा है, जिसे देखकर चमन कहता है, ये किसने जंगल में घेरा लगा दिया है? अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? अब तो मुझे शाम होने से पहले दूसरे गांव की जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाना होगा। ऐसा कहकर चमन दूसरे गांव की जंगल की ओर चलने लगता है। चमन दूसरे गांव की जंगल से अनजान था, जिससे वह भय और चिंतित मन से चलने लगता है। चमन अच्छी लकड़ी की तलाश में जंगल में बहुत अंदर घुस जाता है। तभी कुछ दूर चलते चलते वह अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। चमन जब होश में आता है तब वह अपने आप को एक अजीब सा जंगल में पाता है, जहाँ पेड़ में पत्ते और डाली नहीं थे, सिर्फ लंबे लंबे पेड़ थे। कुछ देर बाद चमन उठकर चलने की कोशिश करता है। कुछ दूर चलते ही एक तीर चमन के सिर के पास से गुजरता है और वह बाल बाल बच जाता है। चमन तुरंत नीचे जमीन पर लेट जाता है। इससे पहले चमन कुछ और सोचता। दूसरा मुसीबत, उसके पीछे जंगल की झाड़ियों में छिपा एक खूंखार जानवर उसे देखकर गरज रहा था, जिसे देखकर चमन सोचने लगता है। चमन बड़ा चालाक था। वह जल्दी से एक तरकीब लगाता है और सोचता है, अरे भाई, अब तो मैं बुरी तरह फंस गया। आगे तीर और पीछे जंगली जानवर। अगर मैं खड़े होकर भागूंगा तो तीर से मारा जाऊंगा, नहीं भागूंगा तो ये जंगली जानवर मार डालेगा। यदि मैं हाथों के बल चलूंगा और यदि तीर चलेगा तो भी सिर्फ पैरों को ही लगेगा, जिससे कम से कम मैं जिंदा तो रहूंगा। ऐसा सोचकर चमन जल्दी से हाथों के बल चलने लगता है और इस तरह चलते चलते कुछ दूरी पर एक तीर चमन के पैर पर जा लगता है और वह नीचे गिर जाता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह चलते चलते काफी दूर आ चुका था। चमन पैरों से तीर निकालकर एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है। तभी चमन की नजर एक पेड़ पर जाता है, जहां एक आदमी तेज धार कुल्हाड़ी लिए एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसे देखकर चमन डर जाता है और यह भी अपने कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और तुरंत लंगड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। तभी वह देखता है कि वह छिपा हुआ आदमी कुल्हाड़ी लिए तेजी से उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। इधर चमन भी अपने बचाव में कुल्हाड़ी लिए लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन चमन उस आदमी को देखकर अपने कुल्हाड़ी फेंक देता है और ऊंची आवाज में उसका नाम पुकारते हुए कहता है, अरे मंगिया, मैं हूँ चमन। नाम सुनते ही वह आदमी भी अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है, लेकिन भागने की रफ्तार तेज थी, इसलिए दोनों आपस में टकराकर गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को जानते थे। वे उठकर एक बड़े पेड़ के किनारे दोनों बैठ जाते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगते हैं। मंगिया, तुझे लापता हुए 6 महीने हो गया है और आज तू मुझे यहाँ मिल रहा है। हमें तो लगा तुझे किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। गांव वालों ने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। तभी मंगिया उदास और निराश होकर कहता है, चमन मेरे मित्र, मैं इस जंगल में लकड़ी काटने के लालच में आया था और मुझे यहाँ फंसे हुए काफी दिन हो गए और मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता रहा और इसी निकलने के प्रयास में मैं झाड़ियों में जा गिरा और मेरी आंख में चोट लग गई और अब मुझे बहुत ही कम दिखाई देता है। इसलिए तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और अपनी रक्षा करने के लिए तुम पर हमला कर दिया। चमन मेरे मित्र, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मित्र, मैं यहाँ काफी दिनों से हूँ और बहुत परेशान हो गया हूँ। एक तो मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे हर पल डर लगता है। अब मुझे तुम ही बचा लो मित्र, मुझे बचा लो। कोई बात नहीं मित्र, तुम मुझे यहाँ मिल गए, बहुत बड़ी बात है। मंगिया, मेरा पैर बुरी तरह से घायल है, मैं चल नहीं सकता हूँ। लेकिन मंगिया, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक तरकीब है। मेरी बात ध्यान से सुन मंगिया, तू देख नहीं सकता और मैं चल नहीं सकता। अब हम दोनों को एक दूसरे का साथ देकर यहाँ से निकलना है। मैं तेरे कंधे पर बैठ जाऊंगा क्योंकि मैं चल नहीं सकता और मैं सब कुछ देख सकता हूँ, इसलिए दोनों की रक्षा भी कर लूंगा। इस तरह चमन मंगिया के कंधे पर बैठ जाता है और दोनों मंगिया के बताए रास्तों के अनुसार जाने लगते हैं, क्योंकि मंगिया इस जंगल में काफी दिनों से था और चमन इस तरह तीर और जानवरों से बचाता है और दोनों की रक्षा करता है। मंगिया के बताए उस गुफा में पहुंचते हैं, जहां पर एक लंबी बेल थी, जिसके सहारे दोनों इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं।